हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उनसे पीवाईक्यू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोरे एंड मिले मशीन विथ एग्जांपल एंड हाउ डू दे डिफर इन आउटपुट बिहेवियर। तो पहले मोरे मशीन का डेफिनेशन देखेंगे। ये मोरे मशीन इज द फिनाइट स्टेट मशीन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ओनली वन द प्रेजेंट स्टेट नॉट वन द इनपुट। मोरे मशीन क्या होता है, इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड्स होता है प्रेजेंट स्टेट पे, इनपुट पे डिपेंड नहीं होता है। बट मिले मशीन में आउटपुट डिपेंड होता है प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट पे, दोनों पे डिपेंड होता है। इसमें फॉर्मल डेफिनेशन, मोरे मशीन इज डिफाइंड एज द सिक्स टपल सिक्योर finite state of state, sigma input alphabet, delta output alphabet, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट, उसके बाद आउटपुट फंक्शन और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट। इसका की प्रॉपर्टी देखेंगे। आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट। एग्जांपल ऑफ मोरे मशीन, पहले डिजाइन ये मोरे मशीन डाइट आउटपुट्स वन व्हेन द नंबर ऑफ वन सिन so far in even, otherwise output zero, a state and outputs। फिर इसमें स्टेट मीनिंग और आउटपुट देखेंगे। इसमें फिर क्यू नॉट इवन नंबर वन एस करेंगे, फिर ऑड नंबर स्टेट ट्रांजिशन, फिर इसमें ट्रांजिशन स्टेट करंट स्टेट इनपुट और इनपुट जीरो इनपुट वन, क्यू नॉट फिर क्यू वन फिर क्यू नॉट फिर आउट। इसमें जो मोरे मशीन का होता है कि आउटपुट डिपेंड्स ओनली वन द स्टेट नो ऑन द इनपुट। मिले मशीन क्या होता है, डिफाइन मिले मशीन इज द फिनाइट स्टेट मशीन इन विच द आउटपुट्स डिपेंड ओनली वन बोथ द प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। मिले मशीन में इसका आउटपुट डिपेंड होता है प्रेजेंट स्टेट पे भी और प्रेजेंट इनपुट पे, जबकि मिले मशीन में सिर्फ आउटपुट डिपेंड प्रेजेंट स्टेट पे होता है, इसमें दोनों पे डिपेंड होता है। इसका फॉर्मल डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ये मिले मशीन इज डिफाइंड एज अ सिक्स टपल, दोनों सेम है। क्यों, फिनाइट स्टेट ऑफ सेट है, एप्सिलॉन इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा आउटपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन स्टेट फंक्शन, लैम्बडा आउटपुट फंक्शन, ये इनिशियल स्टेट क्यू नॉट। फिर इसका की प्रॉपर्टी देखेंगे। आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन। एग्जांपल ऑफ मिले मशीन देखेंगे। इसमें डिजाइन द मिले मशीन दैट आउटपुट्स वन whenever inputs one reach all otherwise outputs। के बाद स्टेट डायग्राम इसमें देखेंगे, ट्रांजिशन टेबल। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मोरे एंड मिले मशीन आउटपुट बिहेवियर। तो बेसिक इसमें लिखेंगे, फिर मोरे मिले मशीन में डिफरेंस करेंगे। आउटपुट डिपेंड्स ऑन फिर ओनली प्रेजेंट स्टेट, इसमें प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट दोनों में। इसमें आउटपुट चेंज टाइमिंग, चेंज आफ्टर स्टेट चेंज, फिर इसमें चेंज इमीडिएटली विद इनपुट इमीडिएटली। इसमें आउटपुट एसोसिएशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन, नंबर ऑफ स्टेट्स में मोर, मिले में फीवर, मोर इसमें लेस, उस पर आउटपुट स्टेबिलिटी मोर स्टेबल लेस स्टेबल, रिएक्शन स्पीड स्लोवर इसमें फास्टर, आउटपुट फंक्शन ये इसमें मिले मशीन में ये। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ये टू वे डीएफए एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड डीएफए इन अ टर्म ऑफ टैप हेड मोमेंट। इसमें टू वे डीएफए, टू वे डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन है। ये टू वे DFA is deterministic finite automata in which the input tape head can move in the both direction left and right instead of only moving rights। इसका जो टू वे में होता है DFA में कि इसका इनपुट टेप होता है, इनपुट टेप का जो हेड होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में मूव हो सकता है। इसमें इट इज एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड DFA। Formal idea in two-way DFA, after reading a symbol the machine change its state। के बाद move the tape head left and right। के बाद स्टैंडर्ड DFA वन वे टू वे क्या है, इसका डेफिनेशन। ये स्टैंडर्ड DFA इज द फिनाइट ऑटोमेटा इन विच द इनपुट टेप हेड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। सेकेंड पॉइंट है मूव ओनली टू द राइट। थर्ड है नेबर मूव लेफ्ट और स्टे इन द सेम पोजिशन। इसमें डिफरेंस बिटवीन टू वे DFA एंड स्टैंडर्ड DFA क्या है, द टर्म ऑफ टेप एंड हेड मूवमेंट में लिखेंगे बेसिक, फिर स्टैंडर्ड DFA वन वे और टू वे DFA। इसमें
टेप हेड मूवमेंट होता है ओनली राइट, इसमें लेफ्ट और राइट। थ्रेड रीडिंग इनपुट सिंबल होता है नॉट पॉसिबल, इधर पॉसिबल। इंड मार्कर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड लेफ्ट एंड राइट। के बाद इनपुट एक्सेस में सिंगल पास सेम एज द DFA, इधर मल्टीपल पासेस सेम एज द DFA। फिर कॉम्प्लेक्स ऑफ द डिजाइन सिंपल, इधर मोर कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट नोट फॉर एग्जाम, all through two-way DFA is more flexible. It does not recognize any new language compared to a standard DFA. फिर 2FA and DFA, two-way DFA and DFA are equivalent in the computational power. फिर थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ambiguity in the content-free grammar with the example and how it can be resolved। तो इसमें CFG डेफिनेशन देखेंगे। कंटेंट फ्री ग्रामर CFG is said to be ambiguous if there exists at the least one string in the language that can be generated is more than one way। फिर इसका that is, it has more and leftmost derivation, it has more the right derivation, it has more than one parse tree। फिर इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। इसका कंसिडर ग्रामर जी, इसका डेरिवेशन ये है, डेरिवेशन आप देख लीजिए। उसके बाद डेरिवेशन 2, फिर सिंस द, फिर वाई, हाउ टू रिजॉल्व मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। इंपॉर्टेंट नोट है, सम लैंग्वेज इनहेरिटेंट मीनिंग नो। इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपेयर मल्टी टेप एंड मल्टी हेड टर्निंग मशीन, हाउ डू दे डिफर इफेक्ट कंप्यूटेशनल पावर। टर्निंग हेड से एक क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टी टर्निंग मशीन से क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, चाहे इसका टाइप का हो, चाहे इसको डिफाइन करना हो। इसमें मल्टी टेप टर्निंग मशीन क्या है, मल्टी डिफिनेशन, ये टूनिंग मशीन, a multi-tape tuning machine has more than one tape and each tape has its one read and write and write head। में पॉइंट देखेंगे, वन टेप इज यूजुअली एम एज द इनपुट टेप और अदर टेप आर यूज टू वर्किंग टेप। इसका वर्किंग देखेंगे, इन वन मूव द मशीन कैन रीड अ सिंबल फ्रॉम ऑल टेप राइट, सिंबल वन द ऑल टाइप वन मूव टू ईच हेड इंडिपेंडेंटली। फिर इसमें मल्टी हेड टर्निंग मशीन देखेंगे, तो क्या होता है डिफिनेशन, ये मल्टी हेड टूनिंग मशीन हैज द सिंगल टेप बट मल्टीपल रीड राइट हेड वन राइट टेप। इसका वर्किंग देखेंगे, इन वन वर्ड्स मूव द मशीन कैन रीड सिंबल एंड ऑल हेड एंड राइट सिंबल्स एंड मूव ईच हेड इंडिपेंडेंटली ऑन द सेम टेप। फिर कंपेरिजन टेप हेड वर्सेस मल्टी हेड टूनिंग मशीन, इसमें देखेंगे मल्टी टेप और मल्टी हेड, इसका डिफरेंस देखेंगे। नंबर ऑफ टेप में डिफरेंस मोर देन वन, ओनली वन। नंबर ऑफ ईच हेड, वन हेड पर टेप, मल्टी हेड वन द टेप। मेमोरी में डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस टेप और शेयर्ड सिंगल टेप। इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन है। फिर इफेक्ट कंप्यूटेशनल पावर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से, मल्टी टेप एंड मल्टी हेड टर्निंग मशीन computational equivalent to the standard single tape single head tuning machine। एक्सप्लेन किया गया, एनी टूनिंग मल्टी टेप TM कैन बी stimulated at the single tape TM, or a multi head TM tuning machine can also be stimulated in single tape TM, therefore they do not recognize any new language। की डिफरेंस देखेंगे, द इंक्रीज एफिशिएंसी स्पीड, they do not increase computational power। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ NP कंप्लीट प्रॉब्लम विथ एग्जाम्पल। NP कंप्लीट का डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस में NP हार्ड, NP कंप्लीट पर सर्कल बनाएंगे, फिर NP ऐसे करके लिखेंगे। ये डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम में RGP एग्जाम में ऐसे ही आप लिखिएगा, तो इसमें डायग्राम रहेगा। RGP एग्जाम में कॉपी में तो अच्छे नंबर आएंगे। पेंसिल से बना लीजिएगा, NP हार्ड, NP कंप्लीट, NP हार्डेस्ट, हार्ड, मीडियम और इजी। NP कंप्लीट प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इज कॉल्ड NP कंप्लीट इफ सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन, द प्रॉब्लम इज NP होना चाहिए। सेकंड, द प्रॉब्लम इज NP हार्ड होना चाहिए। क्लास NP मीनिंग ऊपर लीजिएगा। उसके बाद NP हार्ड प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रॉब्लम इज NP हार्ड इफ फर्स्ट एवरी प्रॉब्लम इन NP कैन बी रिड्यूस टू पॉलिनोमियल टाइम, और NP हार्ड प्रॉब्लम आर लिस्ट ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन NP। NP complete plus NP plus NP plus hard, NP complete problem are the hardest problem in NP
if any one NP complete problem is solved is polynomial time, then P equal to NP. Example of NP complete problem, SET Boolean satisfy problem के बाद फर्स्ट प्रॉब्लम NP complete हुक्स थ्योरम, उसके बाद फिर इसका 3 स्टेप में दिया हुआ एग्जांपल वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद हैमिल्टोनियन साइकिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाई NP कंप्लीट प्रॉब्लम आर इम्पोर्टेंट, ये देख लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज रिकर्सिव एंड इम्ब्रेन लैंग्वेज, इसमें आप इसका डेफिनेशन, ये लैंग्वेज एल इज if accessible if there exists a tuning machine that accept every string in L, reject every string not in L, always halts, के बाद also called recursive language। recursive इम्ब्रेन लैंग्वेज, RE लैंग्वेज, इसका डेफिनेशन, a language is called recursive इम्ब्रेन लैंग्वेज if exist the tuning machine that accept every string in L, और सेकेंड पॉइंट है may loop forever one string not in L, also called tuning machine recognizable language। difference between readable, decidable and recursive इम्ब्रेन लैंग्वेज, तो डिफरेंस देखेंगे, बेसिक लैंग्वेज, फिर ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अब डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा, इनको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर रिलेशन बिटवीन देम, ये रिलेशन बिटवीन, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिकर्जन थ्योरम इन कंप्यूटिंग कम्पिटिटिव थ्योरम। इसमें इसका स्टेटमेंट देखेंगे। Recursion theorem states that for any computable function there exists a program or tuning machine that can be obtained and use its own description, index code या during execution। In simple word, a program can refer to manipulate its own code। फिर significance of recursion theorem देखेंगे। फिर enable self refreshing program, the foundation of self refreshing program, very important of proof and देख लीजिएगा। उसके बाद फिर एक्सप्लेन फील्ड पॉइंट बिहेवियर इन प्रोग्राम, के बाद इम्पैक्ट ऑन द कंपाइलर एंड प्रोग्राम थ्योरम, फिर व्हाई इट इज कॉल्ड रिकर्जन थ्योरम, व्हाट इज DFA मशीन, डिजाइन द डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा मशीन ओवर द अल्फाबेट सेट 01, एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट अल्फाबेट, डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा DFA। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये नोट्स, आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। डेफिनेशन, डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा DFA इज फिनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल बाय रीडिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and मेकिंग एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट। फॉर्मल डेफिनेशन, DFA 5 टपल है। फिनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल। फिर DFA ओवर द अल्फाबेट, फिर एक्सेप्ट स्ट्रिंग कराएंगे। फिर DFA डिजाइन आइडिया, फिर इसमें डिफाइन फिनाइट ऑटोमेटा मशीन मैथमेटिकली एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। फिर इसमें फिनाइट ऑटोमेटा होता है, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। फिर फिनाइट ऑटोमेटा मशीन इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द कंप्यूटेशनल डिफाइन एज 5 टपल। इसमें फिनाइट स्टेट, फिनाइट इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एप्सिलॉन, के बाद सेट ऑफ फाइनल, वह टाइप्स ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा है। डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा होता है। सेकेंड होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा NFA। तो DFA क्या होता है? DFA इज फिनाइट ऑटोमेटा इन विच ईच स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज एक्जैक्टली वन ट्रांजिशन। इसका DFA एक्जैक्टली वन ट्रांजिशन होना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा NFA इज द फिनाइट ऑटोमेटा इन विच for the state and input symbol there may be multiple transition। DFA में वन ट्रांजिशन, इसमें मल्टीपल ट्रांजिशन और नॉट ट्रांजिशन। मैथमेटिकल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन मिले एंड मोरे मशीन, कन्वर्ट द गिवन मोरे मशीन इनटू इक्विवेलेंट मिले मशीन। इसमें डिफरेंस बिटवीन मिले और मोरे मशीन में देख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट, मोरे मशीन में डिपेंड्स ऑन द स्टेट ओनली। इसमें आउटपुट एसोसिएशन, आउटपुट ऑन द ट्रांजिशन, इसमें आउटपुट आर द स्टेट। फिर आउटपुट टाइमिंग, आउटपुट चेंजेज इमीडिएटली विथ इनपुट, आउटपुट चेंज आफ्टर द स्टेट चेंज।
Number of state usually less, usually more. Basic Mealy machine less stable, more stable. Design complexity slight complex is simpler. The design about the hierarchy of the language with their grammar, instant rule and corresponding automata for each classes. चॉम्स्की हायरार्की लैंग्वेज इंट्रोडक्शन इसका क्या है, इसका डेफिनेशन है ये, फिर इसका टाइप ऑफ लैंग्वेज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसको आप देख लीजिएगा, अपने राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। फिर इसमें समरी टेबल इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ग्रामर और ऑटोमेटा में इसको ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये कि जब टाइप जीरो रहेगा तो रिकर्सिवली होगा, इसमें अनडायरेक्टेड एनवायरनमेंट होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द रेगुलर गिवन डीएफएम मशीन एक्सप्रेशन, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द define the regular given DFA machine expression, find the regular expression for the definition regular expression। ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, एग्जाम 2 दिन बचा है, क्वेश्चंस देख लीजिएगा चौम से, इसका इसका ये डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा और इसका डेफिनेशन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्मल नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब रेगुलर लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड एज अल्फाबेट सिंबल और यूनियन। कंसंट्रेशन ये स्टार, ये फॉर्मल डेफिनेशन है इसका एग्जांपल। फिर 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द टूनिंग मशीन, डिफरेंट मॉडल ऑफ टूनिंग मशीन इंट्रोडक्शन। द टूनिंग मशीन टीएम इज पावरफुल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशनल यूज टू डिफाइन इसका all these model equivalent is computational power in single tape tuning machine, सिंगल फेज में इसका इम्पोर्टेंस। फिर सेकंड मल्टी टेप टूनिंग मशीन, इसका डिस्क्रिप्शन, फिर इसका एडवांटेज। मल्टी हेड टूनिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन, फिर एडवांटेज। ये एडवांटेज आप देख लीजिएगा, पैरेलल रीडिंग ऑफ द डेटा, इम्प्रूव इफिशियंसी है। उसके बाद 2-वे इनफिनाइट टेप टूनिंग मशीन डिस्क्रिप्शन इसका, फिर एडवांटेज सिंपलर टेप रीडिंग, इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड टीएम। इसमें नॉन डिटरमिनिस्टिक टूनिंग मशीन एनटीएम, इसका डिस्क्रिप्शन। एडवांटेज यूनिवर्सल टूनिंग मशीन क्या होता है, यूटीएम, ये इंपॉर्टेंट है इसका डिस्क्रिप्शन। ईटीएम दैट कैन बी स्टिमुलेटेड एनी अदर टूनिंग मशीन, टास्क डिस्क्रिप्शन ऑफ टीएम। इनपुट टेस्टिंग इसका इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। 7 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड इंटर टेबल प्रोग्राम विथ एग्जाम्पल। इसमें देखेंगे इसका डेफिनेशन, टेबल प्रोग्राम क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, फिर इन टेबल प्रोग्राम डेफिनेशन इसका। प्रोग्राम इन टेबल इफ नाउ डेफिनेशन ये देखेंगे, फिर एग्जाम्पल, ये फिर ये दोनों में डिफरेंस बिटवीन अब देख लीजिए। उसके बाद इन एनपीडीए नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीए एंड डीपीडीए डिटरमिनिस्टिक पीडीए इक्विवेलेंट और नॉट, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। फिर ये इसका डेफिनेशन है, पीडीए डिटरमिनेटिव पुश डाउन ऑटोमेटा का, डीपीडीए ईपीडीए वेयर ईच स्टेट इनपुट सिंबल एंड द टॉप ऑफ द स्टैक देयर इज एट मोस्ट वन पॉसिबल मूव। इसमें नॉन एनपीडीए, फिर ये डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल, लैंग्वेज सेकेंड का इम्पोर्टेंट नॉट है। फिर 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पी एंड एनपी प्रॉब्लम विथ एग्जाम्पल। एन और पी क्या प्रॉब्लम, इसमें डेफिनेशन देखेंगे। ये प्रॉब्लम इज पी इफ देयर एग्जिस्ट डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम दैट कैन सॉल्व पॉलिनोमियल टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज एफिशिएंटली सॉल्व प्रॉब्लम। फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। फिर एनपी कंप्लीट क्या होता है, ये डेफिनेशन। ये प्रॉब्लम विथ एनपी इफ प्रपोज सॉल्यूशन कैन वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम और डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। फिर इसमें इसका एग्जांपल देखेंगे। Relationship between P and NP. Every problem in P also in NP solution verification in easy.
ओपन क्वेश्चन। फिर इसमें समरी टेबल लिखेंगे, इसका डिफरेंस अब देख लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट वन आता है, यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम। तो यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन यूटीएम ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन इधर ट्यूनिंग मशीन राइट कैन एस्टिमुलेट एनी अदर टर्निंग मशीन। इनपुट इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूनिंग मशीन एम इनपुट टेस्टिंग, उसका वर्किंग देखेंगे। फिर इसका सिग्निफिकेंस ट्यूनिंग मशीन का। उसके बाद इसका डेफिनेशन पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम। ये डायग्राम बना देंगे उसमें। यूटीएम यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन का ये डायग्राम है। फिर डेफिनेशन है इसका पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम पीसीपी गिवन टू लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग ओवर सेम अल्फाबेट द पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम आस्क। इसका सिग्निफिकेंस है। फिर इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन अबाउट रेंसन थ्योरम फॉर कंस्ट्रक्टिंग आरई फ्रॉम द एफई विथ ट्रेकिंग एन एग्जाम्पल। इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। फिर स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्ट आरई एंड एफई यूजिंग रेंसन थ्योरम। लेव स्टेट देखेंगे, राइट इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन। और उसके बाद फिर 7th नंबर है व्हाट आर एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड क्या होता है? एनपी कंप्लीट का डेफिनेशन, ये प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट, एनपी इफ इट बिलोंग्स एनपी। ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ ये इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन जून 25 से लेके जून 2019 तक सारे क्वेश्चन का सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें, सबके क्वेश्चन के आंसर भी है, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें इसका डेफिनेशन एनपीआर प्रॉब्लम का डेफिनेशन है। उसके बाद इसका एग्जांपल प्रॉब्लम का की पॉइंट्स, उसका डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फिनाइट ऑटोमेटा एंड ट्यूनिंग मशीन में क्या डिफरेंस है? तो उसमें बेसिक डिफरेंस है फिनाइट ऑटोमेटा ट्यूनिंग मशीन में मेमोरी, इसमें होता है फिक्स मेमोरी और इसमें होता है इनफिनाइट टेप। कंप्यूटेशन पावर रेगुलर लैंग्वेज होता है। आप डिफरेंस देख लीजिएगा। उसका टेप हेड नो टेप होता है, ओनली वन स्टेट होता है। फिनाइट टेप होता है, रीडर हेड होता है। ऑपरेशन ओनली रीड इनपुट एंड चेंजेस स्टेट होता है। इसमें कैन रीड राइट मूव लेफ्ट और राइट होता है। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर का की पॉइंट देखेंगे। ट्यूनिंग मशीन CNF और आइडेंटिफाई द रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट के शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको देखिएगा। ट्यूनिंग मशीन क्या होता है? मशीन थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन मॉडल दैट कैन बी स्टूडेंट एनी एल्गोरिथम कंप्यूटेशन कंपोनेंट्स। इससे वीडियो एक भी अपलोड है। TOC का पूरे नोट्स यूनिट 1 2 3 4 के भी वीडियो अपलोड आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। TOC का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में हैंड रिटेन नोट्स आपको यूनिट 1 2 3 और जिस टाइप से आपको RGP में एग्जाम में लिखा जाता है क्वेश्चन का 3 पेज का आंसर, वैसे ही आपको मेरे चैनल में TOC का फुल नोट्स मिलेगा। वैसे ही बिल्कुल सेम आप एक बार जाके देख सकते हैं। TOC का फुल नोट्स मिलेगा या फिर आप मुझे कमेंट आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका डेफिनेशन ट्यूनिंग मशीन, कंटेंट फ्री ग्रामर CFG। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर डेफिनेशन आइडेंटिफाई ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन, उनका डेफिनेशन है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस है। फिर पोस्ट एंड ऑटोमेटा क्या होता है? NPDA is the post and automata that allow multiple transition for the same input and stack symbol। इसका फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। फिर एग्जांपल, फिर व्हाट इज मीन बाय द एम्बिगियस ग्रामर, टेस्ट वेदर द ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट। फिर इसमें ये टेस्ट करेंगे। फिर इसका डेफिनेशन ये होता है इन सिंपल वर्ड, तो गिवन ग्रामर ये दिया हुआ, फिर टेस्ट है इसमें करेंगे, कंसीडर स्ट्रिंग करेंगे ऐसे करके, फिर डेरिवेशन करके पास ट्री 1 करेंगे, फिर डेरिवेशन 2 करके। इसमें ये डिफाइन द कंटेंट फ्री ग्रामर इन इनपुट टपल फॉर BTPS फॉर द गिवन लैंग्वेज सिग्मा। फिर इसका ये वाला स्ट्रिंग हैविंग एटलीस्ट 2। कंटेंट फ्री ग्रामर क्या होता है? ये CFG कंटेंट फ्री ग्रामर CFG डिफाइन द फोर टपल BTPS। भी इसमें होता है सेट ऑफ वेरिएबल और 3 सेट ऑफ टर्मिनल और P इक्वल टू सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल और S इक्वल टू स्टार्ट सिंबल। इसमें लैंग्वेज ग्रामर ये होता है। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज के बाद फिर से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद 7th नंबर है
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इम्ब्रेन लैंग्वेज। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इसमें है डिफरेंस बिटवीन, इसमें पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है, तो डेफिनेशन हो गया। उसके बाद रिकर्सिव इम्ब्रेन लैंग्वेज क्या है इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसमें डिफरेंस बिटवीन, दोनों में डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इम्ब्रेन लैंग्वेज में डिफरेंस बिटवीन दोनों में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग द फिटिंग प्रॉब्लम ऑफ द टीएम इज अनसाइडेबल, इसमें सेवंथ का भी है। प्रॉब्लम ट्यूनिंग मशीन इज अनडिजाइरेबल, इसमें इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद इसका फॉर्मूला स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन सिंपल वर्ड में है, फिर वाई, फिर इसका की पॉइंट है, फिर पोस्ट कोरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, ये सब राइट या शॉर्ट टर्म बात है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीसीपी के बाद इसका की पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद रीजन है, इसके बाद कंक्लूजन ऑफ जनरल एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम, रेगुलर लैंग्वेज क्लोज, इसका एग्जांपल हो गया ट्यूनिंग मशीन। टीएम क्या है, ट्यूनिंग मशीन मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन यूज टू डिस्क्राइब एल्गोरिथम कंपोनेंट, ये टीएम कंसिस्ट ऑफ इनपुट टेप हेड फिनाइट कंट्रोल, इसका फंक्शनिंग है, इसका इंपॉर्टेंस है। फिर what do you mean by the closure property for regular language, define some important closure property. Closure property of regular language, meaning a closure property of regular language means if one of more regular language are combined using certain operation, the resulting language is also regular. उसके बाद इन सिंपल वर्ड रेगुलर लैंग्वेज रिमेन्स रेगुलर इवन आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज में L1 एंड L2 आर द रेगुलर लैंग्वेज यूनियन, इसमें रेगुलर लैंग्वेज L1 इज ऑल्सो रेगुलर, फिर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग NDA और DFA विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन इंटरेक्शन, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोजर अंडर इंटरसेक्शन इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA कंपोनेंट। फिर इसमें देखेंगे डिफरेंस ऑफ द टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर सिंस L1 L2, कंसंट्रेशन किलेंस स्टार, इसमें रिवर्सल। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिकर्सिव इम्ब्रेन लैंग्वेज, एक्सप्लेन द ट्यूनिंग मीनिंग मशीन विथ इट्स प्रॉपर्टी, इसमें रिकर्सिव इम्ब्रेन लैंग्वेज क्या है, डेफिनेशन है, ये रेगुलर ये लैंग्वेज L is called recursive imbrane language if there exists a tuning machine such that a TM accept all string that belongs to L. For a string not in L, the TM may either reject or loop forever. Third point, the TM does not necessarily alter all inputs. Hence, RE regular language are also called as semi-reversible language. इसमें की पॉइंट है ट्यूनिंग मशीन हॉल्ड्स ओनली एक्सेप्टेड स्ट्रिंग। सेकंड पॉइंट है टीएम मशीन नॉट हॉल्ड वन द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग, एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज आरई बट नॉट इवन आरई लैंग्वेज रिकर्सिव एग्जांपल। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, ट्यूनिंग मशीन मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन यूज्ड टू डिफाइन एल्गोरिथम एंड सॉल्व डिजाइन प्रॉब्लम। कंपोनेंट ऑफ ट्यूनिंग मशीन, ये ट्यूनिंग मशीन इज डिफाइंड एज द 7 टपल्स, finite of a state, input alphabet, tape alphabet, transition function of state, blank theorem, set of final accepting state. Working of tuning machine, reads a symbol from the tape, write a symbol on the tape, move the tape left or right, it was changed according to the transition function. Property of tuning machine, accept power and the regular language, holding behavior, infinite memory, deterministic and non-deterministic, इसका एक प्रॉपर्टी है। फिर मोस्ट पावरफुल मॉडल रिटर्निंग, इसमें 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डिस्क्राइब एन एफ एंड DFA brief, also explain the construction of DFA for the following regular expression. Deterministic finite automata DFA, a DFA is finite state machine in which for each state and its input symbol there is exactly one transition, no epsilon transition are allowed. Third point, automata always has only one active state, formal state. A DFA is 5 tuples, Q set of state, epsilon input alphabet, transition function, initial state, Q naught और FA is the set of final state. Features होता है easy to implement, always deterministic. Third point है used to lexical analysis.
नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा NFA is finite automata in which first point है for a state and input symbol there may be multiple transition. The epsilon transition are allowed. Machine can be multiple state and the same time. फॉर्मल डेफिनेशन है इसका 5 टपल, इसमें भी सेम है। इसमें फीचर्स का इजी टू डिजाइन, मोर फ्लेक्सिबल देन DFA, एवरी NFA हैज द इक्विवेलेंट DFA। इसमें डिफरेंस वेरी शॉर्ट में DFA और NFA में डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ट्रांजिशन उन पर सिंबल मल्टीपल पॉसिबल, इसमें एप्सिलॉन होता है अलाउड, इसमें नॉट अलाउड, इसमें अलाउड। इसके बाद इसमें होता है पावर सेम एज NFA और सेम एज DFA। राइट शॉर्ट नोट 1 एनी 3। इसमें फर्स्ट सिविल टेक्निक्स इज यूज्ड टू compare the difficult computational problem. A problem is decidable to problem B if it can be solved using solution of B denoted। इसे करेंगे, एक की पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होता है? एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज द NFA टू that occurs without consuming any input symbol। की पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। उसके सेकंड है अलाउड ऑटोमेटा टू चेंज स्टेट विदाउट रीडिंग इनपुट। फिर यूज इन द रेगुलर एक्सप्रेशन टू NFA कंस्ट्रक्शन एग्जांपल। कंक्लूजन इसका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ट्रांजिशन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ NFA डिजाइन। रिजल्टिंग प्रॉब्लम और ट्यूनिंग मशीन क्या होता है, तो ये डिफिनेशन है। तो की पॉइंट्स है, फिर इसका कंक्लूजन है। फिर NP कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होता है? NP कंप्लीट प्रॉब्लम आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन NP क्लास। इसका डेफिनेशन प्रॉब्लम NP कंप्लीट इफ फर्स्ट पॉइंट बिलोंग्स टू NP होना चाहिए। सेकंड है एवरी NP प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू इट होना चाहिए। इसका एग्जांपल से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम TSP बुलियन स्पेसिफाई प्रॉब्लम SUT। इसका की पॉइंट्स है। उसके बाद फिर नाउ पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन इफ एनी NP कंप्लीट प्रॉब्लम इज सॉल्व P देन P इक्वल टू NP। इसमें होना चाहिए इक्वलाइन अटेंशन थ्योरम एंड पंपिंग लेमा क्या है, इसका स्टेटमेंट है, तो इसका डेफिनेशन। फिर वेयर x इज वेरिएबल एन बी आर रेगुलर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये, देन द यूनिक सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन है इसका। फिर एग्जांपल है इसका अटेंशन थ्योरम का। के बाद इसका एप्लीकेशन कन्वर्जन फिनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन और सॉल्विंग रेगुलर एक्सप्रेशन। कंक्लूजन है पंपिंग लेमा क्या होता है? फॉर रेगुलर लैंग्वेज स्टेटमेंट है इसका। फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज देयर एग्जिस्ट ए constant P pumping length such that any string। इसका डिफरेंशियल इंजीनियर इसका पर्पस है यूज टू prove a language is not regular or based on the idea or loop in DFA। इसका एक्सप्लेनेशन है DFA as the finite state long step must be repeat state और repeat part can be pumped। एग्जांपल है इसका। कंक्लूजन एक्सप्लेन DPDA and NPDA with talking to suitable example। इसका DFA का डेफिनेशन है फॉर्मल डेफिनेशन 7 टपल, फिनाइट स्टेट इनपुट अल्फाबेट स्टेक अल्फाबेट ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट स्टेट इनिशियल स्टेक सिंबल। इसका की पॉइंट्स है। फिर एग्जांपल ऑफ PDPA है, इसका की प्रॉपर्टी है। एग्जांपल ऑफ DPPDA पुश्ड ऑन द स्टैक इनपुट नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा NPD डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। ये PYQ पहले भी आया था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। की पॉइंट्स है की प्रॉपर्टी मोर पावरफुल देन PDP और एक्सेप्ट ऑल कंस्ट्रेंट फ्री ग्रामर एक्सेप्टिंग इफ एनी वन कंप्यूटेशन पाथ इज एक्सेप्ट। एग्जांपल ऑफ NPDA एग्जांपल है। फिर इसका आइडिया है फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक केसेस द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग पॉप एंड मैच सिंबल्स विद रिमेनिंग इनपुट्स। फिर डिफरेंस बिटवीन DPDA एंड NPDA डिफरेंस देखेंगे नेचर में डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक। उसके बाद ट्रांजिशन में ट्रांजिशन ओनली वन और मल्टीपल पॉसिबल, पावर लेस पावर मोर पावर, डिटरमिनिस्टिक CFL और डिफरेंस है। कंक्लूजन PDA वर्क विदाउट स्ट्रिंग इज मोर रिस्ट्रिक्टेड। एक्सप्लेन रिकर्सिव मेम्ब्रेन लैंग्वेज एंड ये आपको ऊपर में बताए थे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डेफिनेशन का की पॉइंट एग्जांपल, फिर इसका डेफिनेशन, इसका की पॉइंट, फिर एग्जांपल, फिर रिलेशनशिप बिटवीन आर्य एंड डिसाइडेबल लैंग्वेज, इसमें डिफरेंस देखेंगे।
रेफरेंस आप देख लीजिए, ये ऊपर में वाक्य क्वेश्चन पहले भी आया था, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इंब्रेन लैंग्वेज, इसमें भी देखे तो ये भी इसका डेफिनेशन है, इसको ऊपर में डिस्कस किए हैं। रिकर्सिव इंब्रेन लैंग्वेज, इसका डेफिनेशन, फिर इसका एग्जाम्पल, फिर इसमें डिफरेंस बिटवीन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऊपर में बताए हैं, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद व्हाट साइंग द हंटिंग प्रॉब्लम टीएम विजन, ये भी इसका डेफिनेशन है, ये भी ऊपर में डिस्कस किए हैं। फिर आके क्वेश्चन सेम सेम इसका आंसर। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका डेफिनेशन है। फिर देयर इज नो एल्गोरिथम ऑन द टूनिंग मशीन दैट कैन करेक्टली डिसाइडेबल फॉर एवरी पॉसिबल पेयर एम डब्ल्यू वेदर एम will be the or not. Formal definition, there does not exist any tuning machine as such that H except MW, M holds W not reject, M does not hold or reject to all inputs। फिर इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट पॉइंट, सम प्रोग्राम result after finite steps। सेकेंड है सम प्रोग्राम रन infinitely। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू राइट यूनिवर्सल चिकन प्रोग्राम। फिर फोर्थ, एनी अटेम्प्ट हेड ऑफ लॉजिकल कंसंट्रेशन। के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टिंग प्रॉब्लम इज द डिसीजन प्रॉब्लम। उसके बाद इट इज रिकर्सिवली इंब्रेन लैंग्वेज बट नॉट रिकर्सिव, फर्स्ट प्रूव्ड अनडिसाइडेबल बाय आलम टर्निंग। ये यहाँ खत्म हुआ ये पीडीएफ। ये आरजीपीवी का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी बताए हैं। 2019 से लेकर 2025 जो भी आरजीपीवी में टीओसी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सबका क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताए हैं। ऐसे आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको टीओसी, डीबीएमएस, साइबर सिक्योरिटी और आईडब्ल्यूटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड है। और ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको टीओसी का हैंड रिटन नोट्स चाहिए यूनिट 1 से 5 तक, तो यूनिट 1 से 5 तक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आपको टीओसी का नोट्स देखना है तो आप मुझे मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यूनिट 1 से 5 तक पूरे नोट्स बताए हैं, हैंड रिटन नोट्स है। पीडीएफ 153 पेज का, इसमें पूरा न्यूमेरिकल और टीओसी का पूरा नोट्स उसमें है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।